खुद हम सब यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं रूम के। हम सब ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इस कमेटी पे हमें एक फैक्ट जाना आप आपका तो सर आप वो हो जिनका 50-40 हो गया 50 से लेकिन ऊपर है जब सर। 65 कर दिया तो आपका नहीं। यस सर, हाँ मैं समझता हूँ इस मामले ठीक है। सिंगल बेंच में जो हमारे जो वो आ गया था तो हम सर कल्पिट नहीं, क्रिमिनल नहीं है। फिर डिवीजन बेंच में अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल हम डिवीजन बेंच में भी जीत जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हमारा टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जीत भी जाते हैं और 6 महीने बाद अगर वो सर्टिफिकेट इशू होता है या साल भर बाद होता है तो हमारा उसके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। सेवरल यूनिवर्सिटीज आर पब्लिशिंग द जॉब्स नाउ। कोई ओवरेज हो जाएगा, कोई एवरेज 39 का हो चुका है, ये फिर कैसे करेंगे हम बताइए। अगर इसमें मैं जानना चाहता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है इशू करने की। सर जब हमने कोई आरटीआई के थ्रू हमने मांगा था कि क्या कोई कंडीशन है कि इतने ही पास होने चाहिए। आपने लिखा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जब हमने एक आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया था वो हमने पार कर दिया तो हमें सर्टिफिकेट इशू करने में यूजीसी को प्रॉब्लम क्या है बताओ सर। हमारा टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं सर। 1 सेकंड इसका बताएं सर क्यों डिले होगा। और कोई सवाल पूरा एक साथ। हाँ, और दूसरी बात ये सर, दूसरा सवाल ये है कि 38% के बच्चे पास हो रहे हैं और एक जगह 38% कंप्यूटर साइंस में देखिए तो 38 पर दिखाइए। 38% पर बच्चे पास हो रहे हैं और 64.75% लाने वाले बाहर हो जा रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के ऐसा कर रहे हैं। ये कौन सा एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन हो रही है सर कि 38 वाले जो है हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड। समानता का अधिकार तो सर यही है ना कि 50% लागू किया तो सभी के लिए 50 हो। हमारे तो 63 पॉइंट कुछ है सर और यहाँ 64 की मेरिट है 50 के पास है उनको तो इशू करो ना सर। बाद में क्राइटेरिया पता लग रहा है हमें। एक हमारे सामने गोल था 38 वाला दिखाइए, 38 वाला वो देना वो 38% वाला निकालना सर। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो अभी हाल में सर ये देखिए चेक करिए सर उसमें सर ये देखिए कमेटी मेंबर ने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट्स को डेफिनेटली उन्होंने मेंशन किया है। दे आल्सो मेंशन दैट आप लोगों ने वो कमेटी की मिनट्स यस पढ़ी है? यस सो आई एम जस्ट कमिंग टू दैट सर। अकॉर्डिंग टू द मिनट्स आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? सर मैंने पढ़ा है। आपने तो पढ़ा है, बाकी आपके साथियों से यस सर आपने पढ़ा है? यस सर कब कमेटी की मिनट्स जो अभी हाल वाली मीटिंग मिनट्स अपलोड अभी अपलोड पढ़ दिया आप? अब आप बताइए आप। So according to the minutes of the meeting, खुद committee ने actually point out किया that there were blunders, there were mistakes in the June NET exam. Because sir first time it was like a 38% वाला सुबह ले रहे थे। because objective word हो रहा था, no negative marking हो रही थी. So obviously students they were not expecting or I don't know what they were thinking कि लोग इतनी qualify नहीं करेंगे. And as he mentioned, according to somebody's RTA reply, there is no limit. अगर limit नहीं है, what is the problem of giving us the net certificates when we have qualified the minimum criteria? Another thing, sir. differentiate क्यों कर रहे हैं? कि they are positioned the next 6 months which should be filled up. Second point, people are saying कि इतने क्वालिफाइड लोग नहीं है. Third, UGC हमको सर्टिफिकेट्स नहीं देती जबकि हम क्वालिफाई कर चुके हैं because of whatever reasons. देखिए सर देखिए अरे जवाब भी तो पूछ लीजिए, सुनाते रहोगे अपनी ये सारे इकट्ठा सुन रहे हैं। ये देखिए इकट्ठा कब लिए 1 सेकंड बोले दीजिए हमने 7 सब्जेक्ट कोड में पास सुना करो एंड 38 पॉइंट टोटल 40 सब्जेक्ट। मिनिमम क्या होता है पेपर 3 50 है सर। SC ST 40 38 वाला सुबह ले रहे हो कहाँ है? 38 वाला नहीं है। फिर ये पास जी हाँ सर। ये मैं ले जा सकता हूँ? नहीं सर किसी बच्चे को एक मिनट ये और देखिए ये केस ये नाम ले एक ही और देखिए सर 38 वाला है ना सर। बहुत सारे हमारे पास 38 आपके पास एक सेकंड ये देखिए ले जा नहीं सकता यार एक मिनट रख लो भाई। नहीं बिल्कुल सर ले जा सकते हो। मैं ले जा नहीं सकता उसको मेरे ये देखिए सर कोई बात नहीं सर। एक ये देखिए आप नंबर देख लीजिए सर। ये उन्हें दे दीजिए। अक्टूबर का रिजल्ट है। थोड़ा पीछे हो जाए सब लोग 58.67 है उसी आदमी के। और दोबारा जो हमने निकाला नहीं पहले उसके 58.11 थे, उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले लेटेस्ट निकाला तो 58.67। ये चेंज हो रहा है, 1 मार्क्स का चेंज हो गया है। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, क्या क्वालिटी की डेफिनेशन 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है? एक व्यक्ति 40% पे भी क्वालिटी रखता है और एक 64% पे भी क्वालिटी नहीं रखता। बेसिक मुद्दा तो यही है। दो अलग अलग कैंडिडेट के लिए क्वालिटी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी क्या? पहला सवाल पहले जवाब तो ये बताओ सर, हमें सर्टिफिकेट इशू करने में प्रॉब्लम क्या है?
हाँ सर प्लीज हाँ, सर, please, sir. मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, हम केस- क्योंकि सर हम थरूर जी को मिले थे एंड डॉक्टर थरूर सेड कि वेद प्रकाश जी ने कहा आई तो सेड 2.5 ही सेड 2.5 नहीं है नो आई सेड 1 लाख ही सेड 1 लाख नहीं वेद प्रकाश has told me it's 2.5 lakh people we cannot give certificate and when we met Dr. Surinder Singh he said it's 2.15 lakh एक second. तो सर 2.15 लाख let the sir speak. जवाब चाहिए ना? Let the sir speak. संदेशा जी पहले जवाब जो बातें हो चुकी हैं उनका जवाब नहीं सर नहीं सर ऐसे हमारे यूँ तो पास दीवार से बात कर लेंगे हम। I'm just confirming sir आप गरम योगेंद्र गरम सर आप योगेंद्र हाँ मेरा नाम yes sir so I'm संदेशा तो सर एक तो इशू करने में प्रॉब्लम क्या है जब हमारे फेवर में वर्डिक्ट आ चुका सर बताइए एक इसका जवाब पूछो ना सर बताएं सर बताइए ऐसी चीज़ है मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँगा आपको संतुष्ट नहीं होगा मैं ऐसा आप जैसे 25 लोगों से और बात कर चुका हूँ यहाँ पे मैं गया गुवाहाटी गया मैंगलोर गया सब जगह मैंने लोगों को बुलाया सुना संतुष्ट इसलिए नहीं होगा मेरे को ऐसा लगता जहाँ अपने कैरियर पे चोट पहुँच रहा हो उस दिन आदमी को प्योर एक आर्गुमेंट की बात नहीं रहती है वो उस टाइम क्योंकि और मेरे साथ भी शादी हो गया मेरी बेटी के साथ हो रहा होता तो मैं कहता आर्गुमेंट वगैरह छोड़ तो दे मेरे को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहा है ना अब उस चीज़ का कोई उत्तर नहीं नहीं सर हम तो कोर्ट में भी जीत गए हैं मेरे भाई सुनिए अभी बात मेरी मैं वहाँ से आपका जवाब देने आया हूँ है मैं दूंगा मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं इस उम्मीद में नहीं आया हूँ कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरे जवाब से क्योंकि जब कोई प्रश्न हमारे अपने कैरियर और इस सब चीज़ों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है तब हमारा मन थोड़ा उस पर वैसा हो जाता है कि मैं समझ सकता हूँ मैं आपको दोष नहीं देता लेकिन आप ये सुन के मत सोचना कि मैं आपको कन्विंस कर दूँगा अगले 2 मिनट में अगले 5 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता आपको कन्विंस करने के लिए लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैं इस निर्णय की प्रक्रिया में शामिल हूँ मेरा फ़र्ज़ बनता है कोई मेरे से सवाल पूछे तो उसका जवाब पूछे पहली बात ये कि इसके मार्क्स कैसे चेंज हुए है ना मार्क्स हमारे निर्णय की वजह से चेंज हुए मैं एग्जैक्टली इस डिसिप्लिन का नहीं जानता लेकिन काफ़ी में ऐसा हुआ क्या हुआ था कि क्वेश्चन पेपर में एक दो आप फिर इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं सर नहीं सर सॉरी सर दिखा दो